हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आदित्य शुक्ला। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब में। स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। उस सीरीज में पहला सेशन हो चुका है जिसमें हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस करे। आज भी हम 4-5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू करता हूं अपना सेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। और ये 10 ईयर पीवाईक्यूज हमारे गेट 2023 के स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी स्टूडेंट्स इसकी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं वो एमसीक्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स मैं पढ़ा रहा हूं, मैथ्स का, एप्टीट्यूड का भी पढ़ाया जाएगा। और सेम टाइम यूट्यूब पर मैं आपके लिए लाया हूं 10 ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसी का क्वेश्चन आया हुआ है, इसी का क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है 2014 में। क्वेश्चन को जरा समझें कि क्वेश्चन क्या गिवन है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अमंग ऑल 2 क्रॉस 2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस विथ ट्रेस 14 इज। अब जब हम इस तरह की बात करते हैं, जब ऐसी कोई बात आती है तो हम समझ नहीं पाते हैं कई बार इस क्वेश्चन को कि किस तरह से ये होने वाला है। जरा क्वेश्चन समझिए। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट अमंग 2 क्रॉस 2 अमंग ऑल 2 क्रॉस 2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस विथ ट्रेस 14 इज। मतलब जितने भी 2 क्रॉस 2 के रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बहुत सारे, लेट से बहुत सारे, 50-100 मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिनका ट्रेस 14 हो। ट्रेस समझते हो स्टूडेंट्स? किसी भी मैट्रिक के डायगोनल का सम। तो क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक बात देखें, ऐसे 3-4 क्वेश्चन है, एक उठाया उसमें से, आप जरा समझिए। 2 क्रॉस 2 के बहुत सारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मान लेते हैं 50 मैट्रिक, ज्यादा भी हो सकते हैं। इन 50 मैट्रिक में 1-2 बातें कॉमन है, ये रियल और सिमेट्रिक है, नंबर 1। एंड नंबर 2, इनके डायगोनल का सम, मतलब ट्रेस कितना है स्टूडेंट्स? 14। ठीक। अब ये होने के बाद इन 50 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, बट ऑब्वियस है कि अलग अलग डिटर्मिनेंट आएगा। तो उन डिटर्मिनेंट में क्या चाहिए हमें? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये हमें निकालना है। तो चलिए, अभी हमको तो पता नहीं है कि वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है। तो हमने क्या किया, यहां एक मैट्रिक कंसीडर किया, A इक्वल टू, देखिए, y x z। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है सर ये वाला मैट्रिक क्यों लिया। स्टूडेंट्स आप फील कीजिए, क्या लगता है, क्या ये मैट्रिक सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है स्टूडेंट्स? A और A ट्रांसपोज सेम होना चाहिए। हाँ सर, यहां पे सेम है, A और A ट्रांसपोज सेम है। और मैंने XYZ क्यों ले लिए यहां? XYZ स्टूडेंट्स इसलिए ले लिए क्योंकि मुझे पता नहीं, बहुत सारे सिमेट्रिक मैट्रिक है, तो जितनी वैल्यूज आने वाली वो आ जाएंगी। अब क्या चाहिए हमें? एक चीज और लिख लेते यहां पे, कुछ ऐसा कि जो ट्रेस गिवन है, दैट मींस y प्लस z की वैल्यू, डायगोनल के सम की वैल्यू कितनी है? 14। अब अगर हम यहां डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें तो स्टूडेंट्स क्या होगा? yz माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, yz माइनस एक्स स्क्वायर, यही डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? मैक्सिमम वैल्यू। तो अब हमने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कंसीडर कर लिया f, दैट इज फंक्शन, और यहां y एज इट इज, और ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जिसको हम फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो ये फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ना, तो 3 वेरिएबल है। तो अब हमने क्या किया, जो गिवन है यहां y प्लस जेड इक्वल टू 14, तो यहां से
z का वैल्यू 14 माइनस वाई और माइनस एक्स स्क्वायर यहां पुट कर दिया। ठीक, अब हमारा फंक्शन क्या हो गया? हमारा फंक्शन हो गया 14y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक ऐसा फंक्शन जो दो वेरिएबल पे डिपेंड है। पूछा गया है डिटर्मिनेंट की वैल्यू और वो भी मैक्सिमम। तो क्या स्टूडेंट्स दो वेरिएबल का मैक्सिमा मिनिमा हम लोगों ने पढ़ा है। एंड व्हाट वाज द नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा? नेसेसरी कंडीशन दैट वाज del f upon del x equal to 0, del f upon del y equal to 0। अब डिफरेंशिएट कीजिए उसको। del f upon del x इक्वल टू, देखिए ये जीरो और ये -2x, और इसको क्या पुट कर दें? 0। और del f upon del y इक्वल टू अगर आप निकालें तो ये होगा 14 माइनस 2y, और स्टूडेंट्स इक्वल टू यहां पे 0 हो गया। तो यहां से वैल्यू आ गई x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू आ गया 7। अब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 7 है, तो अगर हम y प्लस जेड इक्वल टू 14 में इस इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर दें तो देयरफॉर z इक्वल टू क्या हो गया? 7। तो यहां से x, अभी तो नेसेसरी कंडीशन लगाई, और नेसेसरी कंडीशन लगाने के बाद x, y और z की वैल्यू हमने निकाल ली। अगर हम ये x, y, z की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दे हमारे डिटर्मिनेंट में तो देखो क्या होगा। 49 माइनस 0, तो मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 49 तो आ गई, लेकिन ये 49 मैक्सिमम है या नहीं ये देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप ये देखिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो गया, नेसेसरी कंडीशन हो गई। अब आप बताइए कि मैक्सिमा मिनिमा का सफिशिएंट कंडीशन क्या होता था? सफिशिएंट कंडीशन, अब सफिशिएंट कंडीशन में हम निकालते थे क्या? आर, दैट वाज डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और आप देख सकते हैं कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स -2x है, तो अगर आप इसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो गया -2। सिमिलरली t का वैल्यू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दैट मींस y वाले डेरिवेटिव को अगेन एक और बार y के रेस्पेक्ट में करें तो ये हो गया -2। एंड व्हाट वाज s? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, दैट मींस जो डेरिवेटिव है y वाला उसको x के रेस्पेक्ट में कीजिए तो ये तो साहब 0 हो जाएगा। अब देखिए r का वैल्यू कितना है? -2, दैट इज लेस देन 0, कॉमा RT माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू R और T, दैट इज 4 माइनस 0 मीन्स 4, और ये हो गया ग्रेटर देन 0। मतलब दिस शोज कि ये फंक्शन क्या है यहां पर? मैक्सिमा। मतलब यहां से जो भी वैल्यूज हम पुट करेंगे वो हमें मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 49, और ये 49 स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, तो ये एक अप्रोच है। अब वो स्टूडेंट जिनका 11th 12th का बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग है, इसका एक और तरीका है, सेकंड मेथड। क्या गिवन है? y प्लस जेड इक्वल टू 14, ये गिवन है। और हम लोगों को अगर 11th का थोड़ा सा भी पता है, मतलब थोड़ा भी जानकारी है, तो क्या हमको ये याद है कि ज्योमेट्रिक मीन वाज लेस देन इक्वल टू अरिथमेटिक मीन? मतलब ज्योमेट्रिक मीन्स क्या? वाई जेड होल टू द पावर 1/2, अंडर रूट नहीं लिखा मैंने, लेस देन इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई 2। तो वाई जेड होल टू द पावर 1/2
less than equal to, what is the value of y plus z? That is 14 and 14 by 2 is 7. और yz is less than equal to, ये 1 by 2 उधर लेकर जाओ तो ये हो गया 14. और याद रखें कि ये जो लेस देन इक्वल टू इनइक्वलिटी है, ये शो कर रहा है कि वैल्यू 49 और उससे कम, 49, 49 या उससे कम, दिस शोज मैक्सिमम वैल्यू. तो ये बेसिक की बात हो गई. अगर बेसिक सही है तो बहुत आसान है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. जरा देखिए, विथ रेफरेंस ऑफ द कन्वेंशनल कार्टेशियन x, y coordinate system, the vertices of a triangle have the following coordinate. इन्होंने vertices of a triangle दिए हुए जिनके coordinates है x1 y1 क्या गिवन है 1 0, x2 y2 क्या है 2,2 and x3 y3 is 4,3. तब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो स्टूडेंट्स बड़ा आसान है. मैंने अभी बेसिक की बात की 11th की, है ना, और 11th की बात करते समय मैंने अभी आपसे कहा ज्योमेट्रिक मीन वाला कंसेप्ट. तो यहां भी एरिया वाला अगर कंसेप्ट आपको पता है, इस तरह से कुछ गिवन है, जैसे मैं लिख दूंगा यहां सिर्फ एक लाइन, एरिया इक्वल टू 1/2, 1/2, बोलो क्या होगा, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 और 1. हो गया खत्म. बताइए क्या होगा, 1/2 कितना होगा, x1 इज 1, y1 इज 0 1, ठीक, x2 इज 2, y2 इज 2 और ये 1, x3 इज 4, y3 इज 3 एंड 1. अब आप चाहें तो यहां से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए. क्या होगा डिटरमिनेंट का वैल्यू, देखते हैं क्या होगा. यहां देखते हैं कितना हो रहा है. ये 1/2 बाहर है, 1 के साथ सॉल्व कर लेते हैं. 2 - 3 -0 और प्लस 1 के साथ सॉल्व करेंगे तो 6 - 8. तो स्टूडेंट्स कितना हो रहा है, कितना हो गया ये, प्लस 1/2, ये हो गया -1 और 6 - 8 दैट इज -2 इक्वल टू -3/2. तो अब आप बताओ क्या ये -3/2 आंसर आना चाहिए क्या? ऑप्शन में देख लो, एरिया कभी नेगेटिव होगा क्या बच्चों? तो यहां डायरेक्टली क्या कर दो, प्लस कर दो. सिंपल क्वेश्चन है. अगर हमारा बेसिक ठीक है, ठीक ठाक है बेसिक, तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो बेसिक ही निपटा देते. आज के दोनों क्वेश्चन आप देख चुके होंगे. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. गेट ईसी ब्रांच का क्वेश्चन आया हुआ है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, और आप समझ सकते हैं कि इस 1 मार्क में अगर आप सही अप्रोच पे नहीं गए तो आप ये मान के चलिए कि फंस जाएंगे, लेंदी हो जाएगा, फंसेंगे तो नहीं. चलो देखते हैं. a इक्वल टू 1 tan x माइनस tan x1, कोई एक मैट्रिक गिवन है, कोई एक मैट्रिक गिवन है. अभी क्या है वो बाद में देखेंगे. 2 क्रॉस 2 का है, आसान है. तब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स. तो सबसे पहले हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स. ठीक, अब जो ऑलरेडी हम जानते हैं वो मैं यहां लिख देता हूं. वी नो दैट, एक कंसेप्ट तो आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. तो चलो यहां लिख देते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स. ये प्रॉपर्टी लगाइए बच्चों, सामने की सामने प्रॉपर्टी लग रही, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है. एक और बात, कभी भी आप ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो या ए का डिटर्मिनेंट लो, एक ही बात है. भूल जाओ, एक एग्जांपल ले लो छोटा सा, वो करके देख लो, दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल लो, ट्रांसपोज निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है.
और एक और प्रॉपर्टी कि अगर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स हो, एक ही बात। चलिए, अगर ये दोनों कंसेप्ट यहां लगा दे, मैं यहां लगा देता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, क्या लगता है हो गया कैंसल? आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? 1। अगर कोई स्टूडेंट डाइवर्ट हो गया कि ये तो 2x2 है और इसका मैं इनवर्स निकाल लूंगा और इसका ट्रांसपोज ले लूंगा और दोनों का मल्टीप्लाई कर लूंगा और जो रिजल्ट आएगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा, तो भी आंसर आएगा। बट आप समझ सकते हैं कि मुझे बोलने में जितना टाइम लग रहा है, आप सोचिए सॉल्व करते समय कितना टाइम लगेगा। और अगर कोई गलती हो गई तो फिर बात ही अलग हो गई। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, 1 नंबर में पूछा हुआ है लेकिन क्वेश्चन बड़ा सॉलिड है, बहुत पसंद आया है मुझे क्वेश्चन। देखिए, मैंने खूब बार डाउट में सॉल्व किया है इसको, इस क्वेश्चन जरा देखिए। m टू द पावर 4 इक्वल टू i गिवन है, मतलब लिख लेते हैं, शुरू कर देते हैं। गिवन m टू द पावर 4 इक्वल टू i। एक और बात, m i के इक्वल नहीं है, m स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू i, m क्यूब इज नॉट इक्वल टू i, ये सब गिवन है। फॉर एनी नेचुरल नंबर m इनवर्स इक्वल टू, हमें क्या निकालना है? देन m इनवर्स का क्या लेना है? वैल्यू निकालना है। ठीक, अब आप एक बात देखिए, m टू द पावर 4 इक्वल टू i, तो क्या हम इसको m इंटू एम क्यूब इक्वल टू i लिख सकते हैं? ठीक, और ये m क्यूब और ये m तो इंडिविजुअली ये i के इक्वल ही नहीं है। अब हमने क्या किया? हमने प्री मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ m इनवर्स। मैट्रिक्स में याद रखे, ये बड़ा मैटर करता है कि अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में प्री मल्टीप्लाई किया है तो राइट में भी प्री होगा पहले, अगर लेफ्ट में बाद में किया है पोस्ट मल्टीप्लीकेशन तो उसमें बाद में होगा। तो यहां हो गया m इनवर्स इंटू m क्यूब, सॉरी m इनवर्स इंटू m क्यूब इक्वल टू m इनवर्स इंटू i। अब आपको दिख रहा है कि m इनवर्स इंटू m तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? m इनवर्स इंटू m तो हो गया 1। तो हमें क्या मिला? m क्यूब इक्वल टू m इनवर्स। ठीक, मिल गया। अब ऑप्शन पे चले जाओ और ऑप्शन में क्या बोला है? m इनवर्स इक्वल टू, मतलब ये जो लिखा है, एक सेकेंड, ये जो लिखा है ये m इनवर्स है स्टूडेंट्स, ये भी m इनवर्स है, ये भी m इनवर्स है और ये भी m इनवर्स है। अब अगर हम ऑप्शन में k का वैल्यू पुट कर दे, देखिए यहां देखिए फर्स्ट ऑप्शन m इनवर्स इक्वल टू m फ्रॉम ऑप्शन। चलो अपन ऑप्शन से यहां से देखना शुरू कर देते हैं, जरा देखिए फ्रॉम ऑप्शन, यही सबसे शॉर्टेस्ट है बच्चों। जरा देखिए मैं कौन सा वाला ले रहा हूं? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, m इनवर्स इक्वल टू m टू द पावर 4k प्लस 3। और अगर हम यहां k का वैल्यू 0 ले लें, अगर हम k का वैल्यू 0 ले लें तो हमें मिलता है m इनवर्स इक्वल टू m क्यूब। देयरफॉर आवर आंसर इज ऑप्शन सी। और कहीं पर भी रखोगे तो आपका ये इक्वेशन नहीं आने वाला है। तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट्स को 10 ईयर PYQ एक प्रॉपर मैनेजमेंट में मिल जाए। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, ज्यादा नहीं है, 15-20 मिनट के लेक्चर हैं, तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। MCQ की एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आपको मिल जाएगा क्रैश थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, और YouTube पर आपको मिल जाएंगे लास्ट 10 ईयर PYQ। तो आप सिर्फ इन दोनों चीजों को यूज करते हुए अपनी बेसिक प्रिपरेशन कर सकते हैं और गेट 2023 के 30 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।